हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओली। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम ओली में, जहां हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एनालिसिस और देखेंगे आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़, आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपके लिए आए हैं। और इसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। और साथ में ही आपको आज मैं पीआईबी की कुछ न्यूज़ और कुछ आर्टिकल्स को भी यहाँ पे बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से आर्टिकल और न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्पेस एक्स विथ नासा क्रू इज़ बैक होम। जो आप लोगों को मैंने बताया था पहले ही, ये कई बार ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। जो स्पेस एक्स से की मदद से जो नासा की दो क्रू गए थे, तो वो अब वापस आ चुके हैं। 2 एस्ट्रोनॉट इसमें गए थे जो कि अब वापस आ चुके हैं। तो दैट मीन्स ये सक्सेसफुल मिशन रहा। तो उसी के बारे में जनरली थोड़ा सा बात की जा रही है। आगे हम इसके अंदर देखेंगे और अगर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, तो ये आप देखते यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ खास नहीं है। कुछ अगर कुछ खास होगा तो मैं आपको बता दिया करूँगा। ये जो आर्टिकल है प्रॉफिटियरिंग ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको मैंने कवर किया है बहुत ही हॉलिस्टिक वे में। सारे एंगल्स इसके निकाल लिए हम लोगों ने, क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट है, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं, क्या हम इसे पनिशेबल बनाएं, वो सारी चीज़ें बात की जा रही है। देखिए जनरली अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं या कुछ आपको बताऊं कि जैसे पेंडेमिक का टाइम था, ये कभी भी इस टाइम से होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा जनरली ये न्यूज़ सुना होगा कि 2 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचा जा रहा है। जो कुछ ऑटो वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए या कुछ बस वाले हो गए, तो उन जो किराया है वो 2-2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर किराया जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। 600 रुपये या हज़ार रुपये तक का इस तरीके से किराया देखने को मिला है। तो बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिली थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यही इसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। तो वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं इसके अंदर और हम देखेंगे कि ये देखिए गवर्नमेंट इशू अ ड्राफ्ट पॉलिसी टू रैम्प अप डिफेंस एक्सपोर्ट। तो क्या है डिफेंस एक्सपोर्ट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बात की गई हैं, तो उसको हम देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ते हुए मनरेगा रनिंग आउट ऑफ फंड्स, इसको देखेंगे किस तरीके से मनरेगा जो रनिंग आउट ऑफ फंड हो चुका है। जो 1 लाख करोड़ रुपये जो है एलोकेट किया गया था इस साल भर के लिए मनरेगा को, उसमें से 50% जो पैसा जो है अभी के अभी ख़त्म हो चुका है। तो वो हम फिगर देखेंगे वो क्या है इसके और क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये वाली आर्टिकल वर्ड पेज नंबर 14 के अंदर, वर्ड सेक्शन के अंदर 29 किल्ड इन IS रेड ऑन अफगान प्रिजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एक अलग सा पॉइंट निकल के आया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट में हम ये मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द 4th स्ट्रेट मंथ जुलाई PMI। तो ये इकोनॉमिक का ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है PMI। तो ये क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। इंडिकेटर्स के क्या क्या है, किस तरीके से इसको नापा जाता है, क्या इसका फ़ायदा क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जनरली इसी तरीके से टर्म जो है इकोनॉमिक्स में पूछ ली जाते हैं और आपको लगता है यार ये कहाँ की इकोनॉमी पूछ ली गई, हमको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही टफ है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली इसको फॉलो करते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और एक छोटी सी नोटिफिकेशन कि आप लोग जो हमारा PT 365 है, तो उसके जो भी बचे हुए लेक्चर्स थे उन सबको हम पूरा कर लेंगे। तो वो 4 बजे से आज एक प्रीमियर होगा, तो उसमें आप ज़रूर देखिएगा, जाइएगा और लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। नोटिफिकेशन आप अलाउ कर सकते हैं उसमें, तो जब भी लेक्चर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे। IR हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जो भी टॉपिक हमारे रह गए थे PT 365 के साल भर का करंट अफेयर, उसकी मदद से हम कवर करेंगे। साथ में MCQ भी हम कवर करेंगे, जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस लेक्चर को शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखिए पहली जो हमारी न्यूज़ है उसको हम देख लेते हैं, प्रॉफिटियरिंग ड्यूरिंग पेंडेमिक। जब पेंडेमिक का टाइम आता है, कुछ इस तरीके से जब भी ऐसे केसेस क्राइसिस निकल के आती हैं, कोई प्रॉब्लम निकल के आती है, तो वहाँ पे क्या होता है कुछ चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो सडन इंक्रीज़ हो जाती है। प्राइस ऑफ द एसेंशियल आइटम शूट अप, तो बहुत तेज़ी से उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। जैसे सडन डिमांड को मास्क बढ़ गई थी, लगभग 150 रुपये की मास्क बेचने लग गए थे और मे बी इससे भी ज़्यादा जो है पर पीस मास्क जो है इतने ज़्यादा रेट के बिकने लग गए थे। तो वो एक चीज़ बहुत ही तेज़ी से देखने को मिला था। आप देखा जाता था हैंड सैनिटाइज़र अगर आप ले रहे थे तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया था।
तो ये सारी चीज़ें एकदम से बढ़ गई थी। ये जो दवाई है रेमडेसिविर, एक दवाई थी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इसको यूज किया जा रहा था काफ़ी। तो ये जो है एक्चुअली में 6,000 रुपये की आती है, लेकिन इसकी जो कीमत है 36,000, मतलब 6 गुना इसका रेट जो है बढ़ा दिया गया था। तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमको ज़रूरत क्या है कि देखिए, आप कुछ 1-2 एग्जाम्पल लिखिए, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको रटना है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिखिए। एक जो एग्जाम्पल मोर देन सफिशिएंट है, ये तो अपने आप डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ से भी देख सकते होंगे, तो उसको आप लिख सकते हैं। साथ में ही उसके बाद आप लिखिए कि क्या ज़रूरत है हमें। इंसर्शन ऑफ प्रोविजन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है उसके अंदर हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें, एक प्रोविज़न को इंसर्ट करें। कैसे प्रोविज़न को, जो भी इस तरीके की एक्टिविटी करता है, जब भी अगर कोई देश के साथ या कहीं पे भी किसी रीजन के अंदर, स्पेसिफिक रीजन के अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम निकल के आती हैं या इस तरीके की कंडीशन, पेंडेमिक जैसे सिचुएशन निकल के आती है, तो उस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, एकदम से अपना रेट को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना बढ़ा देते हो, तो आपको सज़ा का प्रावधान रखिए आप। तो लोग हो सकता है इससे डरें या थोड़ा सा ये सारी चीज़ें करने से ना करें एक तरीके से। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। तो ये प्रोविज़न वे हाइट के अंदर आप ये चीज़ लिख सकते हैं। गवर्नमेंट इशू ड्राफ्ट पॉलिसी डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर, तो इसको हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको किया गया है। पुट अ ड्राफ्ट, आप पूरा नाम पहले एक बार पढ़िए क्योंकि लोगों को पूरा नाम ही नहीं मालूम होता। डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी DPEPP 2020। तो इसको पब्लिक फीडबैक के लिए अभी पब्लिक में रखा गया है, तो आप लोग भी जाके इसका फीडबैक दे सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो वो आप लोग अपना फीडबैक क्या है वो देख सकते हैं। इसके अंदर एम क्या रखा गया है कि आप सेल्फ रिलायंट बनाइए। कोशिश की गई कि आप सिर्फ सेल्फ रिलायंट बनिए, सेल्फ रिलायंस बनिए इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो डिफेंस का सेक्टर है हमारा, वहाँ पे हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें इसका एम है और ये रखा गया है कि ये हमारा एम है, हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ इसके अंदर बात की गई है अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हमारा स्कीम है उसके तहत। अब DPEPP के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। अगर ये फोकस्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, सिग्निफिकेंट थ्रस्ट टू डिफेंस प्रोडक्शन, अगर ये आता है, या एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि अगर ये सक्सेसफुल रहता है इसका इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ों का, तो हम एक बहुत बड़ा उभरता हुआ एक तरीके से डिफेंस प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंट्री फॉर द सेल्फ रिलायंस एंड एक्सपोर्ट, ये बताता है कि हमारी इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है कंट्री की, उसको सेल्फ रिलायंस हम एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं आइटम को कि नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें बताता है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है। आप कह लीजिए हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आज ज़रूरत है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, हम अपनी चीज़ों को खुद ही घर पे बनाएं, मतलब इंडिया के अंदर खुद ही मैन्युफैक्चर करें और हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। तो यही सारी चीज़ें बताई गई है। MG नरेगा रनिंग आउट ऑफ फंड्स, ये तो आपको मैंने अभी बताया ही था कि एलोकेटेड जो फंड है उसमें से जो 1 लाख करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया था, जिसमें से 48,500 करोड़ से भी ज़्यादा जो पैसा है ये खर्चा हो चुका है। और तो वही सारी चीज़ें बता गई थी कि मे भी अब ज़रूरत है कि इसके अंदर और भी चीज़ें जो हैं इंक्लूड की जाएँ, जैसे कि स्किल्स वर्कर जो है, स्किल वर्कफोर्स को भी इंक्लूड किया जाए, इस तरीके से चीज़ों को इंक्लूड करने की बात चल रही। साथ में ही देखिए स्किल्ड वर्कर को इंक्लूड करने की बात चल रही है, पहला पॉइंट हमने रख लिया। सेकंड पॉइंट क्या है, साथ में ही अभी ज़रूरत पड़ सकती है कि इसके अंदर और भी ज़्यादा फंड एलोकेट किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्कीम है और बहुत बड़ी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका फंड्स की वजह से, फंड ना होने की वजह से बिल्कुल ये खाली चल रहा है या काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा मतलब इसको फ़ंड दीजिए आप, और ये मॉनिटरिंग करना इंपॉर्टेंट है कि जो फंड है वो सही जगह जा रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं इसके ब्लैक मनी के रूप में या कहीं और करप्शन के रूप में ये कहीं और चला जा रहा है, तो इसकी भी मॉनिटरिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हम देखते हैं 29 किल्ड इन अफगान। अब देखिए 29 लोग जो है अफगानिस्तान के अंदर मारे जा चुके हैं। तो अब देखिए ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, ना ही आपको बिल्कुल इस चीज़ रटना है कि यार कितने लोग मरे, क्या हुआ। जनरली हमको ये चीज़ 3 चीज़ों में ध्यान देना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो 3 हैं, तीनों जो हैं अभी तालिबान चल रहा था, जिसके अंदर यूएसए बात कर रही थी, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो तालिबान जो है एक बहुत ही डिस्ट्रक्शन रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे, उनका जो पावर जो है चल रही, इन्फ्लुएंस चल रहा है। आईएसआईएस का बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिनके खुर्शन प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। ये लोग क्या चाहते हैं, आईएसआईएस जो पहले की रीति रिवाज थी, जैसे 3 तलाक हो गया
और जो पर्दा प्रथा हो गई और बहुत सारी इस तरीके जो प्रथाएं थी उसको लाने की, मेडिवल इंडिया की जो प्रथाएं थी उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं IS के द्वारा। अमाक क्या है? अब क्वेश्चन आ सकता है कभी अगर ऐसा आ जाए आपको प्लेस में कि व्हाट इज़ अमाक रिलेटेड टू विच, है ना। तो अमाक क्या है? अमाक अभी ये फोर्स में आ चुका है, तो इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है कि मे बी इंडिया ये जो है इंडिया के अंदर कभी अटैक करवा दे या कुछ इस तरीके से करवा दे। तो अभी जो अटैक हुआ 29 लोग किल हुए, उसकी जिम्मेदारी किसने ली है? अमाक ने ली है। तो ये दोनों तो चल ही रहे थे, तालिबान और ISIS, लेकिन इसके साथ में अमाक अब नया निकल के आ गया है। तो यही सारी चीज़ थी। देखिए The IS news outlet Amaq said the fighter, आप इसको देखिए, Amaq the fighter were behind the raid, saw hundreds of inmates escape before many them were recaptured. Under the Singh, Kabul is meant to around the 5,000 Taliban prisoners in return to 1,000 Afghan security personnel held कैपेटिव इंसर्जेंट। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट में मैंने आपको बताया था ना कि PMI हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ PMI? मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट। किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। PMI का मतलब आप समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि अब ये क्या चल रहा है न्यूज़, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार आपसे बोलता हूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत आसान है, बशर्ते आप चीज़ों को स्मार्ट तरीके से बढ़े। ऐसा नहीं कि यार बहुत सारे, देखिए जनरली क्या होता है कि बहुत सारे टॉपर्स और जो भी इस तरीके के लोग होते हैं वो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो मतलब ऐसा थोड़ा हवाबाजी में फेंकने के चक्कर में क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से वहाँ चीज़ें फेंक देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं मानता हूँ कि जो स्टार्ट करता है न्यूज़पेपर पढ़ना, उसको थोड़ा सा टफ तो पड़ेगा ही। कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको टफ पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप चीज़ों को करते चलेंगे तो आपको हर एक चीज़ ईजी पड़ने लगेगी। और एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि जब आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो एक ही न्यूज़ जो है 5 बार रिपीट हो रही है, तो आप उसको जनरली एक बार रीड कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन जो आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे जो नई चीज़ आ रही है उसके नोट्स बनाइए, उसको लिखिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको गूगल में सर्च करिए, हर एक जगह देखिए, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको करवा देता हूँ PMI, जो भी इंपॉर्टेंट नई न्यूज़ आती है PMI, जैसे कि अब नया निकल के आया कॉन्सेप्ट, इसको हम पढ़ लेंगे। PMI का फुल फॉर्म क्या है? परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। क्लियर हो रहा है आपको? परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। अब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटर ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। किस तरीके से बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बूम कर रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सा अपग्रेड हो रहा है, कौन सा डाउनग्रेड हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये बताएगा। इसके अंदर जनरली जो है 0 से लेकर 100 तक के आपको नंबर दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं, मतलब एक तरीके का स्कोर दिया जाता है, उसके बेसिस में डिसाइड किया जाता है। अब देखिए, अब हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। PMI अगर 50 से ग्रेटर है तो ये एक तरीके से कंपेयर करता है कि प्रीवियस मंथ जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा था, इसका भी इस बार नहीं है, तो इससे अब क्या होगा, तो उस सेक्टर में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे रिप्रेजेंट एन एक्सपेंशन व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, तो पिछले महीने के अपेक्षा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर बिजनेस एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, PMI के स्कोर जो होगा 50 से ग्रेटर होगा। जितना ज़्यादा होगा, सपोज अगर PMI के स्कोर, मैं सपोज करने की बात कर रहा हूँ, 100 पहुँच गया, तो क्या होगा, जस्ट डबल बूम हो गया। मतलब पहले अगर 2 यूनिट होता था तो वो कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया। अगर 100 यूनिट करते थे तो वो 100 से कितना हो गया, 200 हो गया एक महीने के अंदर अंदर। तो ये सारी चीज़ें को ये बताता है। साथ में और क्या है, PMI अगर लेस देन 50 मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब अब चीज़ें क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो रही, मतलब कम हो रही। जैसे पिछले महीने जितना मैन्युफैक्चरिंग हुई थी उससे कम इस बार हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन बताया। तो अभी क्या चल रहा है, अभी स्लो डाउन का टाइम चल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ही चल रहा है। PMI अगर 50 मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ था, जैसे प्रीवियस मंथ में था उसी तरीके से इस मंथ में भी सेम है। क्लियर हो गया? देखिए हमने कितना जल्दी फटाफट चीज़ों को कवर कर लिया। अब ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे ही लेक्चर देखें तभी आपका लेक्चर पूरा हो और तभी आपका मतलब एनालिसिस हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है, हम फटाफट चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैंने निकाली हैं जो अलग अलग जगह से, उसको हम देखेंगे। जैसे भारत एयर फाइबर क्या है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इनॉग्रेटेड भारत एयर फाइबर सर्विसेज एट
अकोला इन महाराष्ट्र। अकोला महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे भारत एयर फाइबर सर्विस जो है ये प्री के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। भारत एयर फाइबर सर्विसेज कहाँ पे जो है कि इनोग्रेट की गई है, महाराष्ट्र के अंदर अकोला में। किसके द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। विथ इनोग्रेशन भारत एयर फाइबर सर्विस रेसिडेंट अकोला एंड वासिम डिस्ट्रिक्ट फिर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन जो है डिमांड जो है बढ़ जाएगी। BSNL इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया का, मतलब कुछ 20 किलोमीटर रेंज के दूर से आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए भारत एयर फाइबर इस तरीके से कि अब आपका घर, इससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा आपको कि ये एक है 20 किलोमीटर तक अच्छी सर्विसेज जो है इंटरनेट वगैरह की जो है मिल पाएंगी। तो ये भारत एयर फाइबर क्या है, कहाँ इनोग्रेट हुआ है, पहली बार महाराष्ट्र अकोला के अंदर हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्या है आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फटाफट देख लेते हैं। सिंपल इकोनॉमिक नॉन सर्जिकल प्रिवेंशन ऑफ कैटरेक्ट। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हम थोड़ा सा स्लो भी चल सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करने का कि टाइम वेस्ट ना किया जाए। देखिए कैटरैक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इज अ फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस दैट ऑकर व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ इन द लेंस। जो सामने का लेंस होता है आई का, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आई है, ठीक है, ये नॉर्मल आई है अपनी, और नॉर्मल आई का लेंस इस तरीके से होता है, लेकिन क्लाउडी लेंस हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, लेंस जो है भर जाता है, उसमें कुछ प्रोटीन वगैरह इस तरीके से इसको क्या कहते हैं हम, कैटरैक्ट, क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आई दैट अफेक्ट विजन। तो इसकी वजह से विजन जो है अफेक्टेड होता है, उसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो साइंस टेक से रिलेटेड है, अगर कभी कल को क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। मिल्की ब्लू ब्राउन लेयर जो है अपने आँखों के सामने चढ़ जाता है, जिससे दिखाई देना बंद हो जाता है धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बात की गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। DCGI अप्रूव द फेज 2nd एंड 3rd ट्रायल ऑफ ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन। तो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन का जो ट्रायल है वो यहाँ पे 2nd और 3rd फेज ट्रायल जो है अप्रूव कर दिया गया है। DCGI क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है DCGI क्या है, और इसका फुल फॉर्म लिखिए जो कि अभी मैंने बताया है, आपको लिखना है, साथ में बताना है कब इस्टेब्लिश किया गया था, किसके तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी। कमेंट सेक्शन में जल्दी फटाफट लिखिए आप। हैज़ गिवन अप्रूवल टू द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अप्रूवल दिया है पुणे टू कंडक्ट पीस 2nd एंड 3rd ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रा वैक्सीन कोविशील्ड। देखिए वहाँ पे तो अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो वैक्सीन बनेगी कोविड-19 का, उसका नाम क्या रहेगा, कोविशील्ड इन इंडिया। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लान्स टू रेगुलेट ई फ्लो फॉर पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ 6 रिवर। जो पॉल्यूशन स्ट्रेच हो रहा है ई फ्लो की वजह से, उसकी बात की जा रही है कि उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। क्या होता है, जनरली एक रिवर फ्लो हो रही है, उसकी वजह से अगर वो दूसरे रिवर में भी है, तो सपोज ये रिवर पॉल्यूटेड नहीं है लेकिन ये रिवर पॉल्यूटेड है यहाँ से, तो पॉल्यूशन यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ को रोके जाने की यहाँ पे बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टोल्ड द सेंटर इट हैज़ अ प्लान अ फिक्स मिनिमम इन्वायरमेंट फ्लो टू पॉल्यूटेड स्ट्रेच एटलीस्ट 6 रिवर। तो 6 रिवर का यहाँ पे टारगेट किया गया है, किस तरीके से इसमें जो पॉल्यूशन जो स्ट्रेच है जो फैल रहा है उसको रोका जाए। ई फ्लो इज मिनिमम लिमिट ऑफ फ्लो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिवर इन द डिजायर्ड इन्वायरमेंट स्टेट। कहाँ से वो फ्लो होने चाहिए, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें बात की जा रही हैं। पॉल्यूटेड जो स्ट्रेच जैसे कि सरायू, हिडोन, रामगंगा, बेतवा, घाघरा और राप्ती रिवर, ये 6 के 6 रिवर हैं। इन 6 रिवर के नाम भी आप याद रख सकते हैं, कल को क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। गंगा इज द ओनली रिवर इन द कंट्री विच फॉर फ्लो ई फ्लो हैज़ बिन फिक्स्ड बाय द सेंटर। तो सेंटर ने इसका फ्लो किया है गंगा का, तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए, कहाँ से निकलती है, कैसे वो बनती है, भागीरथी अलकनंदा कैसे जुड़ती है, फिर गंगा बनती है, कहाँ पे कैसे कौन इससे जुड़ता है। तो जनरलाइज कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए गंगा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन होता हुआ चले। नेक्स्ट देख लीजिए इंडेंजर्ड ढोले। तो ये हैं हमारे ढोले। तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के हैं, अंदर हैं, ये है इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये ढोले हैं, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रैंक हाई इन द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ढोले इन इंडिया। तो कर्नाटका याद रखना है, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, KMM, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट है जो कि हाई रैंक है कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ढोले इन इंडिया।
तो ये कंजर्व करने के लिए काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के आए हैं, इन्होंने अच्छा खासा इसको कंजर्व किया है। साइंटिस्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस फंड 3 स्टेट इक्वली इक्विप्ड द मेंटेन 3 हाई रैंक, इन्होंने रैंक किया है। तो जर्नलिस्ट क्या रहे हैं बता रहे हैं किस तरीके से इनके हैबिटेट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बात की जा रही है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ सी लेवल राइज। जनरली क्या होता है कि सी लेवल राइज होता है। अब सी लेवल राइज होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आती है ना। और जैसे कि सी लेवल SLR के नाम से जाना जाता है, वेल एक्सेप्टेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज होता है। Their study have been found globally 68% of the area of the prone to the coastal flooding, over 32% attributed regional SR। तो रीजनल लोग हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। जैसे छोटे छोटे आइसलैंड हैं तो वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे, वो तो पूरे डूब सकते हैं अगर इस तरीके से अगर ये चलता रहा, ये इसको अगर इतना नहीं रोका गया था। अगर मैं आपको बताऊँ, बिकॉज ऑफ सी लेवल राइज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड, देयर इज़ अ नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द SLR फ्रॉम द ग्लोबल रेट। देखिए क्या हो रहा है कि ग्लोबली जो हम मान के चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है वहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रहा है सी लेवल का राइज जो हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन अगर हम ग्लोबली जो मान के चल रहे हैं उससे तेज़ी हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि हम रीजनल SLR पे ध्यान दें, मतलब रीजनल सी लेवल राइज पे हम ध्यान दें। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, प्रीलिम्स के अंदर लिख सकते हैं और या फिर मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि हमें सिर्फ सी लेवल राइज को ही नहीं देखना है, बल्कि रीजनल सी लेवल राइज को देखना है। फॉर इंस्टेंस ग्रेविटेशनल पुल इन द पोलर आइस सीट द बेल्ट डिफरेंट इफेक्ट, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर अलग है, कहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, थोड़ा कहीं पे कम हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर बात की गई हैं जो कि हमने अभी डिस्कस की। नाउ NGT स्टे फीलिंग ऑफ कोकोनट ट्री ऑन लक्षद्वीप आइसलैंड। तो लक्षद्वीप आइसलैंड के अंदर देखिए इसकी वजह से डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगह पे, अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने मार्क करके रखा है, NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की वजह से अगाटी आइसलैंड, देखिए छोटा सा आइसलैंड है, यहाँ पे जो कोकोनट के प्लांट्स हैं उसको क्या किया जा रहा है, बिल्कुल एक तरीके से गिराया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। तो वो सारी चीज़ें की जा रही है। तो NGT अब इसके ऊपर ध्यान देगी और देखेगी क्या है क्या नहीं है, अगर कुछ अगर गड़बड़ है तो उसके ऊपर फिर वो काम करेगी। तो वही सारी चीज़ें बात की जा रही हैं, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से बड़े बड़े पेड़ अगर रहते हैं तो जैसे साइक्लोन आता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आता है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको रोकने में जो है हेल्प करते हैं। अगर ये चीज़ हट आ जाए तो कल को अगर ये इतनी बड़े बड़े कैलेमिटीज़ आते हैं तो उसको फिर नहीं रोक पाएगा, वो उसका जो स्पीड है और तेज़ी हो जाएगा, उसको रोक नहीं पाएगा, उसका इफेक्ट जो है आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगा। तो नेचुरल डिजास्टर जो है बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा इन सारी जगह पे, बहुत सारी चीज़ों में। तो वही सारी चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी। ठीक है, अब इंडियाज़ फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे है आपको मैं बता दूँ। इंडियाज़ फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विल बी ओपन इन उत्तराकाशी फॉरेस्ट डिवीज़न इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है, तो क्या बताएंगे आप? उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में कहाँ, कौन से फॉरेस्ट में? उत्तरकाशी फॉरेस्ट के अंदर है। तो याद रखिएगा उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीज़न इन उत्तराखंड। तो ये यहाँ पे है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। द कंजर्वेशन सेंटर भी विल बी बिल्ड बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलोंग द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP के द्वारा इसको बिल्ड किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय। जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है उसके तहत इसको बिल्ड किया गया है और ये सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही है कि इसके हम हैबिटेट कंडीशन को तैयार किया जाएगा, इसके कंजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा, इसके लाइवलीहुड को बताया जाएगा, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट वॉज स्टार्ट इन 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। ये भी आपको जनरल से चीज़ें पता होना चाहिए। तो स्नो लेपर्ड क्या है, हमारा इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ थी जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करी। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। जो अदर इनिशिएटिव चल रहा है विज़न IAS का, जो भी मैंने अभी आपको PT 365 जो पढ़ाया था उसको ज़रूर से जाके देखना है, जाइए आप उसको ज़रूर से वॉच कीजिए। अगर आपने पहले एक वीडियो नहीं देखे तो उसको भी पहले देखिए, उसके बाद जो अभी डल रहे हैं वो सारे देखिए, कोशिश करिए। और हिस्ट्री के में आप जैसे मैंने आपसे वादा किया था तो मैं हिस्ट्री के जरूर लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।